नमस्कार, मैं मीना काव्या और आप देख रहे हैं मेरी चैनल सरस्वती सागा। आज पूरे देश में एक चर्चा जोर पे है कि क्यों एनसीईआरटी की हिस्ट्री बुक्स में से मुगल हिस्ट्री को थोड़ा कम किया जा रहा है। इतिहास जो हमें बचपन में स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो एक ऐसी छाप छोड़ता है कि उम्र भर आपके दिल के दिमाग के किसी ना किसी कोने में वो बसता है। तो ऐसे में मेरी भी एक शिकायत है कि क्यों मेरे देश के गौरवशाली इतिहास में से कई ऐसी शौर्य गाथाएं, कई ऐसे वीर पुरुषों के बलिदान, उनकी कहानियां हमें नहीं पढ़ाई गई। क्यों गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों की शौर्य की गाथा, उनकी बलिदान की कहानी स्कूल के इतिहास के पन्नों तक पहुंचते पहुंचते साल 2017 हो गया। क्यों उनके बलिदान के दिन को वीर बाल दिवस घोषित करते करते साल 2022 हो गया। दशकों से हम बाल दिन 14 नवंबर को मनाते आए हैं, पंडित नेहरू के जन्मदिन को। क्यों? क्योंकि उनको बच्चे अच्छे लगते थे। बच्चे किसे नहीं अच्छे लगते, लेकिन 4 ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 20 साल से भी कम थी, अपने प्राण दे दिए अपने देश की रक्षा करने हेतु, अपने धर्म की रक्षा करने हेतु। उनमें से 2 तो सिर्फ 6 और 9 साल के थे। उनके बलिदान के दिन को अगर वीर बाल दिवस हम कहते हैं तो एक गर्व की अनुभूति होती है। मेरी पीढ़ी और उसके बाद की कई पीढ़ियों ने स्कूल की किताबों में तो इन बच्चों की वीरता की कहानी नहीं पढ़ी, लेकिन आज हम उसे जरूर जानेंगे। लेकिन उससे पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी जरूर करें। गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु तेग बहादुर जी के ये पुत्र थे। इन्होंने खालसा की स्थापना की और सिख धर्म में जो 5 क हम जानते हैं, केश, कंगी, कड़ा, किरपान और कच्छा, वो भी उसकी भी स्थापना इन्होंने ही की। लेट 17th सेंचुरी में ये हुए, औरंगजेब के टाइम में। अपने जीवन में गुरु गोबिंद सिंह जी ने 21 बड़ी लड़ाइयां लड़ी। गुरु गोविंद सिंह जी का ज्यादातर जीवन आनंदपुर साहिब में बीता। उनके 4 बेटे थे, फतेह सिंह, अजीत सिंह, झुंझार सिंह और जोरावर सिंह। आनंदपुर साहब पे कई बार अटैक्स हुए। मुगल आर्मी और उनके साथी आसपास के पहाड़ी राजाओं ने कई बार आनंदपुर साहब पे अटैक किया। 1704 में आनंदपुर साहब के चारों तरफ मुगल आर्मी ने घेरा डाल दिया और वो घेरा करीब 8 महीने चला। आनंदपुर साहब में 460 सिख भाई बहन थे और उन्होंने वो समय पेड़ के पत्ते खा के बिताया, क्योंकि ना तो अंदर पानी जा रहा था, ना अंदर खाने को अन्न जा रहा था। 1704 दिसंबर में औरंगजेब ने एक संदेश भेजा गुरु गोबिंद सिंह जी को कि आप अपने परिवार के साथ निकल सकते हैं, हम आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे। एक सेफ पैसेज दिया गया उन्हें। हालांकि गुरु गोबिंद सिंह जी जानते थे कि ये एक धोखा है, लेकिन फिर भी 20 दिसंबर की रात वो आनंदपुर साहब से निकले। लेकिन जैसा कि उन्हें अंदेशा था, रास्ते में सिरसा नदी के पास फिर से मुगल आर्मी ने उन पर अटैक किया और इस बार गुरु गोबिंद सिंह जी अपने फॉलोअर्स और परिवार से बिछड़ गए। गुरु गोबिंद सिंह जी, उनके 2 बड़े बेटे और 40 सिख भाई, उन्होंने चमकौर का जो किला था, एक मिट्टी का किला था चमकौर, उसमें शरण ली। इन 40 सिख भाइयों ने गुरु गोबिंद सिंह जी को अर्ज की कि आप यहाँ से निकले, आपका बचना जरूरी है। गुरु गोबिंद सिंह जी वहां से निकल गए, लेकिन मुगलों ने चमकौर को चारों तरफ से घेर लिया था और 40 सिख और गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 बड़े बेटे, बाबा अजीत सिंह जिनकी उम्र थी 17 साल और बाबा झुंझार सिंह जिनकी उम्र थी 14 साल, लड़ते हुए शहीद हो गए। इस तरह से गुरु गोबिंद सिंह जी बच गए, लेकिन उनके दोनों बेटे शहीद हो गए। जब परिवार बिछड़ा था तो गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 छोटे बेटे, बाबा जोरावर जिनकी उम्र थी 9 साल और बाबा फतेह जिनकी उम्र थी सिर्फ 6 साल, वो अपनी दादी माता गुजरी के साथ थे। उनका एक पुराना सर्वेंट गंगू, उसने उन्हें अपने घर में रात को शरण दी, लेकिन वो मिला हुआ था मुगल ऑफिसर सूबेदार वजीर खान से। उसने वजीर खान को इन्फॉर्म किया कि लोग मेरे घर पे हैं और ऐसे माता गुजरी और गुरु गोबिंद सिंह जी के दोनों छोटे बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें वजीर खान के दरबार में पेश किया गया। दरबार में भी वो दोनों छोटे छोटे बच्चों के मुंह पे था, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। वजीर खान ने उन पे दबाव डाला
कि वो अपना सिख धर्म छोड़ के इस्लाम धर्म अपना ले, लेकिन ये दो छोटे छोटे बच्चे टस से मस नहीं हुए। उनको धमकियां दी गई, उनको टॉर्चर किया गया, लेकिन इतने बहादुर और इतने छोटे छोटे बहादुर बच्चों ने हार नहीं मानी। ऐसे में वजीर खान के कुछ चमचों ने, उनमें से एक दीवान सुचानंद, उन्होंने उकसाया वजीर खान को कि इन दोनों बच्चों को मार दिया जाए। सूबेदार वजीर खान ने ऑर्डर दिया कि दोनों बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाए। हमने हिस्ट्री में ये कभी नहीं पढ़ा। हमारी जनरेशन के लोगों को अगर पूछा जाए कि जिंदा किसे चुनवाया गया था, तो शायद नाम आए अनारकली का, क्योंकि बॉलीवुड में हमने वही देखा है। लेकिन 6 साल के और 9 साल के बच्चों को जिंदा चुनवाया गया दीवार में, और जब दीवार उनके कंधों तक आ गई और फिर भी वो टस से मस नहीं हुए, तो उनके गले काट दिए गए। दिल दहल जाए ऐसी बहादुरी, ऐसा इतिहास शायद दुनिया में पहली बार हुआ था कि दो इतने छोटे छोटे बच्चे टस से मस नहीं हुए एक क्रूर शासक के सामने। वो दिन था 26 दिसंबर को, और उसी दिन को 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने घोषित किया वीर बाल दिवस के रूप में। दोनों बच्चों की जब मृत्यु हो गई और जब दादी को, जो ठंडे बुर्ज में कैद की गई थी, उन्हें ये खबर दी गई, तो वो सदमा ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन वजीर खान की क्रूरता यहाँ थमी नहीं। उसने एक और ऑर्डर दिया कि कोई भी इन तीनों का अपनी जमीन पे क्रियाक्रम नहीं करेगा। ऐसे में एक व्यापारी दीवान टोडरमल, ये अकबर के समय के राजा टोडरमल नहीं, ये अलग टोडरमल थे, दीवान टोडरमल। कोई कहते हैं ये टोडरमल जैन थे, कोई कहते हैं खत्री थे, कोई कहते हैं सिख थे, जो भी थे, एक बहुत उच्च कोटि के मानव थे। दीवान टोडरमल आगे आए कि मैं खरीदूंगा वो जमीन जहां पे इनका अंतिम क्रियाक्रम होगा। तब वजीर खान ने एक और शर्त रखी, और इनकी अंतिम क्रियाक्रम के लिए जितनी जमीन चाहिए उस पे तुम्हें सोने के सिक्के रखने होंगे। दीवान टोडरमल अपना सारा धन ले आए। कहते हैं उन्होंने अपना मकान भी बेच दिया, उन्होंने उधार भी मांगा और सोने के सिक्के बिछाए। दंत कथा तो ये भी है कि जब वो सिक्के बिछा रहे थे एक के पास एक, तो वजीर खान का लालच बढ़ा। उसने कहा कि खड़े सिक्के रखो। 7,800 सोने के सिक्के जमीन पे रखे गए और वो जमीन टोडरमल ने खरीदी, और पूरे रीत रिवाज के साथ उन्होंने उन तीनों का अंतिम क्रियाक्रम किया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने ये लिखा है कि मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा दीवान टोडरमल का। लोक कथा ये भी है कि जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने टोडरमल जी से कहा कि मांगो, आप क्या मांगना चाहते हो उसके बदले, तो टोडरमल जी ने कहा कि मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे कोई औलाद ना हो। इस पे गुरु गोबिंद सिंह जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों मांग रहे हैं? तो टोडरमल जी ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी आने वाली पीढ़ी में से कोई भी आकर इस जमीन पे अपना हक जताए और कहे कि ये जमीन उसके पुरखों ने खरीदी थी। जहाँ पे टोडरमल जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी की माता जी और उनके दोनों बेटों का अंतिम क्रियाक्रम किया, वहां पे गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब है आज। और अंतिम क्रियाक्रम करने के बाद उन्होंने अस्थियों को एक घड़े में लिया और उस घड़े को जमीन में डाल दिया, क्रियाक्रम के स्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर, जहाँ पे ज्योति स्वरूप है आज। ज्योति स्वरूप और फतेहगढ़ साहिब के बीच जो कनेक्टिंग रोड है, उसे टोडरमल मार्ग का नाम दिया गया है। फतेहगढ़ साहिब में एक हॉल भी टोडरमल जी के नाम पे है। उनकी हवेली जो जहाज महल के नाम से जानी जाती, उसके भी अवशेष आज भी हैं। ये थी कहानी गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहबजादों की और दीवान टोडरमल की। कहानी शौर्य की, बलिदान की, मानवता की। ऐसी कई कहानियां इस देश के कई वीरों की है जो शायद हम तक पहुंची ही नहीं है, जो लिखी तो गई है कहानियों में, लेकिन वो किताबें ही कहीं लुप्त हैं, जिनके अक्षर आज धुंधला रहे हैं। हमारे देश की वो शौर्य गाथाएं हमारे बच्चों को अपने इतिहास में स्कूल में पढ़ाई जाए, ताकि ये ना हो कि कुछ सदियों बाद ये जो हमारा इतिहास है वो भी दंत कथा बन के रह जाए। इतिहास को बच्चों के स्कूल के इतिहास में इसे दर्ज करवाना जरूरी है। जय हिंद, नमस्कार।